जब पहली बारी मैंने सुना था ना नीट का पेपर लीक हुआ, तब उस जमाने में मैंने कहा था और मैंने लिखा भी था कि बच्चे सुसाइडल होंगे। सारे अच्छे दिन, अब की बार वो सरकार, फलाना ढिमकाना, वो सब पिछवाड़े से निकल जाएगा आपके, जिस दिन आपके बच्चे को आपने पंखे से लटका हुआ देखा। तो इसका जिम्मेदार कौन है? चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेरे दो बेटे हैं, 28 साल और 30 साल। मैंने उनको ये बताया परसों, बोले इट्स इम्पॉसिबल कि इतना बड़ा एग्जाम जो होता है इंडिया के अंदर, नेशनल एग्जाम, वो लीक हो जाए। इट हैज टू बी फ्रॉम द टॉप. It cannot be from the middle, it cannot be at the lower shelf. It has to be on the top. Some politician is involved at the top. बच्चे सुसाइड करेंगे। अभी भी जो इनके खिलाफ नहीं बोल रहा, मेरे हिसाब से वो लोग देशद्रोही है, वो लोग अर्बन नक्सल है। इससे बड़े और तो कोई नहीं हो सकते। जैसे डॉलर वाली आंटी जूही चावला, अनुपम खेर साहब, जो हर बात पे अपना वीडियो बनाते हैं अपने मम्मी के साथ, कहीं जाएंगे, न्यूयॉर्क जाएंगे तो टैक्सी वाले के साथ, वो अभी कुछ नहीं बोल रहे। यही लोग असल में अर्बन नक्सल हैं, यही लोग असल में देशद्रोही हैं, ये एंटी नेशनल हैं, क्योंकि ये एक सरकार की आइडियोलॉजी या एक सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। ये लोग देश के साथ नहीं जुड़े हुए, इनको कुछ परवाह नहीं है, क्योंकि इनके बच्चे तो सारे भाई करोड़पति हैं। ये लोग तो लंदन, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं। आप लोगों के नेताओं के बच्चे, यहाँ तो कोई पेपर लीक मैंने सुना नहीं। इतने बड़े बड़े इम्तिहान होते हैं, मैंने तो आज तक 28-29 साल में अमेरिका में नहीं सुना कि पेपर लीक होता है। हर चीज ही लीक होने लग गई। पुल लीक हो जाता है, छतें लीक हो जाती है, फाइलें गायब हो जाती है, बिल्डिंगों में आग लग जाती है, सरकार पलटती है, किसी भी राज्य की उस बिल्डिंग में आग लग जाती है। आपने महाराष्ट्र में देखा है, बिल्डिंग में ही आग लग गई जहां पे दस्तावेज पड़े हुए हैं। बात समझ के बाहर है, ठीक है ना। नीट का एग्जाम का पेपर लीक होना मतलब जो ऊपर बैठे ना टॉप शेल्फ पे, वो ही महाकरप्ट हैं, महाभ्रष्टाचारी हैं। उन लोगों को आपके बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। इनके, रिपीट कर रहा हूं, इनके सबके अभी तो कई लोग तो लिस्टें निकाल देते हैं जौन से नेताओं के बच्चे लंदन, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। आप सोचो यार, मैं तो अंधभक्तों से बात पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी तो चलो औकात नहीं है, तुम अनपढ़ गंवार हो, तुमसे कभी नीट का पेपर छोड़ो, तुम्हें यही नहीं पता होगा नीट है क्या। मगर उसका तो सोचो बच्चे का यार, जो तुम्हारे दोस्त का बच्चा है, कि वो बच्चे ने इतने साल मेहनत करी और उसका पेपर लीक हो गया। सोचो उसके ऊपर तो कुछ सोचो यार। छोड़ो सरकार क्या कर रही है। शर्म नहीं आती क्या तुम लोगों को? बिल्कुल भी शर्म, बिल्कुल। मतलब कि तुम तो चुल्लू भर पानी में भी डूब मरने लायक नहीं हो, तुम तो गटर में जाने लायक हो। जहां से निकले थे ना, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, तुम वो गटर के कॉकरोच हो जिन लोगों ने पूरे देश में आज की तारीख में बवाल मचा रखा है। सारे देश में बवाल मचा रखा है। अभी मैंने बोला था, कुछ ही हफ्तों पहले मैंने बोला था कि महंगाई की सुनामी आने वाली है। क्योंकि जब हमें यहाँ फील हो रही है महंगाई की सुनामी में, तुम कहाँ रहते हो भाई? तुम लोग क्या स्विट्जरलैंड में रहते हो क्या? कहीं और रहते हो जो तुम लोगों को महंगाई की सुनामी नहीं जा रही, तुम्हें दिख नहीं रही है, तुम्हें लगेगी नहीं। ऐसा बवाल आएगा तुम्हारी जिंदगी में कि सारे अच्छे दिन, ये जो कहानियां थी ना, अच्छे दिन, ये मॉडल, गुजरात मॉडल, फलाना मॉडल, ढिमकाना मॉडल, तुम ही एक तरह के मॉडल रह जाओगे, अंधभक्त मॉडल। इससे ज्यादा तुम लोग कुछ नहीं हो। सरकारें तो, मैं पहले भी बोल चुका हूं, सरकारें तो आई और गई। कितने ही बड़े बड़े नेता आए अपने देश में और चले गए, समझ गए ना। मतलब समाज को जो तुमने आज की तरह बना दिया है ना, वो सबसे बड़ा खतरा है। ये भी सरकार चले जाएगी, मगर तुम जैसे निकम्मों का करेगा क्या फिर देश? ये हमारे समझ के बाहर है। जो तुम 25-30% हो, तुम तो कुछ करने लायक ही नहीं हो। तुम तो सरकार पे, समाज पे, अपने परिवार पे बोझ बन चुके हो यार। मैं 1000 बारी बोल चुका हूं। फर्जी आइडिया बना के गालियां देना लोगों को, ये करना, वो तुम्हारा, यही तुम लोगों को काम के लिए रखा हुआ है। समझ में आ रही है बात? भैया ये जो नीट का जो हुआ है ना, ये बहुत खतरनाक मामला है। मैं आप लोगों को आज की तारीख में बता रहा हूं, चाहे वो अंधभक्त तेरा ही बच्चा क्यों नहीं हो, अपने बच्चे पे नजर रखना। वो दिन भूलना मत कि भैया किसी दिन तेरे घर में एक बिस्तर तेरे को खाली नजर आएगा। उस दिन तेरी ये जितनी अंधभक्ति है ना, पिछवाड़े से, कान से, जितने भी छेद है ना तेरे शरीर में, सबसे निकल जाएंगे। सवाल करना जरूरी है, ये कौन है ऊपर? ये कौन ऊपर है जिसने ये पेपर लीक का पूरा धंधा चालू कर रखा है? कोई 2 या 3 बार हो चुका है ये पिछले 4-5 साल में। ये मामला खतरनाक है। मैंने तो एक जमाने में हमारे भाई थे अनुपम करके, वो बहुत लड़ाई लड़े थे इसके लिए, और वो मेरे साथ उस टाइम FB लाइव होता था, FB लाइव पे आए थे, उन्होंने सारी कहानी बताई थी मुझे 2016 का पता है ये, अगर मुझे सही याददाश्त है 2016 में हुआ था सबसे पहले ये पेपर लीक। समझ में आ गई?
तो ये सब चीजें भैया तुम लोग ध्यान से देखो, तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग देशद्रोह कर रहे हो। मैं बता रहा हूं, तुम लोग समाज में तुम लोगों के वो हाल हो जाएंगे। मैंने कई बार बोल चुका हूं, दोबारा बोल रहा हूं, अपने मोहल्ले में निकलना तुम्हारा मतलब इतना मुश्किल हो जाएगा कि तुम सोच नहीं पाओगे। जिस दिन सरकार गई ना, तुम लोग चिन्हित हो चुके हो, तुम लोगों की सुताइयां होंगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम लोगों की सुताइयां होगी, तुम लोगों के साथ उठना बैठना, तुम्हारा बहिष्कार करना चाहिए। मैं शुरू से बोले जा रहा हूं, आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार तुम लोगों का करना जरूरी है। सोशल मीडिया पे मैं तो तुम जैसे लोगों को खटाक से ब्लॉक करता हूं, 1 मिनट नहीं लगता। कचरा मुझे पसंद ही नहीं है, कोई बहस नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ सफाई। मैं सबको बोल रहा हूं, सोशल मीडिया जहां अंधभक्त देखो, इनको साफ कर दो, इनका बाजार अपने आप खत्म होता चले जाएगा। आप लोग उसके अंधभक्त के कमेंट पे जब कमेंट करते हो तो उसके और भी पिछवाड़े में आग लगती है कि चलो भाई और करो इनके। तो जब इनके पिछवाड़े में डाटा ही लगा दोगे तो आग लगेगी नहीं, मामला ही खत्म, सीधा ब्लॉक मारा करो। और ये नीट का एग्जाम मैं बता रहा हूं, ये बहुत खतरनाक है। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट देखते रहना, आप लोग मजाक नहीं कर रहा। किसान जिस तरह आत्महत्या कर रहे थे ना, उस तरह देश का युवा आत्महत्या करेगा। और शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार, जो लोग इसके खिलाफ नहीं बोल रहे ना, वो शर्म आनी चाहिए। अनुपम खेर जैसे लोग, जूही चावला जैसे लोग, अशोक पंडित जैसे लोग, ये जितने भी अमिताभ बच्चन साहब जैसे लोग, ये बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, ये करते हैं, फलाना करते हैं, ढिमकाना करते हैं। ये रणवीर सिंह धुरंधर बन के बैठा हुआ है, इसने धुरंधर फिल्म में अभी यहाँ बता ना, तू जरा कुछ बोल तो सही। इतना बड़ा तू बन गया सितारा, 1800 करोड़ रुपए तूने फिल्म कर दी, किसने कराई है? इसी नहीं, जैन जी ने कराई है, जो आज की तारीख में नीट के एग्जाम में फंसे बैठे हैं बेचारे। 22-25 लाख, तेरी जबान नहीं खुलेगी है, तू कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम सब इस चक्रव्यूह में तुम लोगों को घुसेड़ दिया गया है। तुम लोग सब फंस चुके हो आपकी तरह, इसलिए तुम बोल नहीं सकते। क्योंकि पैसा ही भैया सबसे बड़ा चीज है, पैसा। कोई धर्म लेना देना कुछ नहीं है, सब पैसा और सत्य का खेल है, सारा का सारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो भैया जरा होश में आ जाओ, जो गलत है ना अपने बोलो। वहां पे पूरी दुनिया में देश का नाम बदनाम हो रहा है। नेता तो आएंगे चले जाएंगे, इनको तो भूल भी जाएगा आदमी, 5-10 साल में भूल जाएंगे। देश को कोई भूल सकता है क्या? कोई भूलेगा? पुश्ते नहीं चल रहा है देश। जो तू सुन रहा है ना, तेरे दादा से दादा से दादा से जब से देश चल रहा है, तेरे जैसे आए कितने ही चले गए। जो नहीं बोला ना आज की तारीख में ये जो भी गलत हो रहा है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है, सबसे बड़ा देशद्रोही। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वही अर्बन नक्सल है। ये विवेक अग्निहोत्री टाइप हर किसी को अर्बन नक्सल बोला करते थे। आज की तारीख में इनकी जबान नहीं खुल रही, जबान नहीं खुल रही इन लोगों की, ये बोल नहीं सकते। ये फिल्में बनाएंगे, बंगाल फाइल ना, केरला फाइल ना, ये फाइल ना, दिल्ली फाइल ना, नीट की फाइल बना दे तू एक बारी। तेरे को चैलेंज करता हूं कि नीट की ऊपर से नीचे रिसर्च कर दे, फिल्म बना दे एक पूरी। ये कैसे होता है? तेरी औकात नहीं है बनाने की, झूठा मक्कार आदमी है तू। समझ में आ गई बात? और अनुपम खेर साहब, ये छोटी छोटी बातों में जो वीडियो बनाते रहते हो ना, कभी अपनी मम्मी के साथ, कभी न्यूयॉर्क के टैक्सी वाले के साथ, आपको बड़ी एक सुलेमानी कीड़ा है वीडियो बनाने का। जरा इस पर भी वीडियो बना के सरकार से सवाल तो कर लो एक बारी, अगर हिम्मत है तो। आपकी हिम्मत नहीं है डॉक्टर डैंग, आप कुछ नहीं हो। समझ में आ गई बात? कलाकार हो, कलाकारी दिखाते रहते हो, देश से कोई लेना देना नहीं है आपको। बड़ी सीधी सी बात है, पैसा आया, न्यूयॉर्क में पड़ा है, कुछ लंदन में पड़ा है, कुछ दुबई में पड़ा है, कुछ बंबई में पड़ा है, बस अपन मस्त रहो, अपनी मम्मी के हाथ फोटो निकालो। दुलारी जी को मेरा नमस्ते कहना, अनुपम खेर साहब नमस्ते, जय हिंद।